नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गोला का दूसरा लेक्चर और इसमें आपको पढ़ना है कि एक खिलौने का आकार ऐसा है कि मानो एक अर्धगोले पर शंकु आरोपित है। ठीक है, अर्धगोला पर शंकु आरोपित है। एक खिलौना है इस तरह से, ये आपका अर्धगोला है और इस अर्धगोले पर एक शंकु आरोपित है। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है कि शंकु की आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। इसका जो आधार का जो त्रिज्या है वो r बराबर है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। इसका जो ऊंचाई है h बराबर 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कह रहा है खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो जो शंकु की आधार की त्रिज्या है वही क्या है, अर्धगोला की त्रिज्या है ना। तो इसका कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों। तो ऊपर में शंकु है और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, एल का मतलब होता है तिरछी ऊंचाई। यहाँ जो देख रहे हैं ना तिरछी ऊंचाई इसका है ना, तो तिरछी ऊंचाई सबसे पहले निकालेंगे हम लोग। तो तिरछी ऊंचाई का फॉर्मूला होता है जो हम लोग शंकु वाले एक्सरसाइज में हम लोग देखे थे कि एल बराबर जो होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है दोस्तों। ठीक है, एच कितना है तो एच है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 के स्क्वायर। आर कितना है 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 के स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 4 के 16 और यहाँ पर 9 कितना हो गया 25 हो गया दोस्तों। इसका वर्गमूल हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग खिलौना का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे है ना। खिलौना का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल और प्लस शंकु का वक्र क्षेत्रफल। ठीक है, तो अर्धगोला के दोस्तों क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर और शंकु का क्या होता है पाई आर एल। दोनों का जो पाई आर है वो दोनों सेम है। हम यहाँ पर कॉमन कर सकते हैं पाई आर। इसमें क्या बचेगा, एगो 2 और 2 बार था तो एगो बाहर हो गया, एक बार इसमें और बचेगा प्लस इसमें पाई बार कॉमन हो गया, क्या बच गया एल बच गया। पाई के मान होता है दोस्तों 22/7 और आर का जो मान है 3 है। ठीक है, और यहाँ देखिए 2 गुने 3 और जोड़ हो गया आपका 5 है ना। 22 किया 66/7 और यहाँ गुना करेंगे, देखिए 3 दूना 6 5 11। अब 66 में हम लोग 11 से गुना करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 726 हो जाएगा दोस्तों, 726। और बट्टा में कितना हो गया 7 हो गया है ना। चलिए अब इसको अगर आपको इच्छा अगर पूर्णांक में काटने का जो भी है तो उस तरह से आप आंसर मिला सकते हैं। तो 7 एकम 7 नहीं लगेगा 0, 70 एक 21 और 5/7। इस तरह से इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका हुआ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे हल करते हैं है ना। अब चलेंगे हम लोग आगे कि इस एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। चलिए देखते हैं है ना। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो भी मैं बताऊंगा वो आपको समझ में आएगा, मेरा पूरा विश्वास है ना। चलिए देखते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला याद कीजिएगा और एक्सरसाइज को हल कीजिएगा, आपको पूरा का पूरा मैथ इसमें बनेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर है 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 गोला के आयतनों का अनुपात है ना। आयतनों का अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा। ठीक है, इस टाइप से भी क्वेश्चन क्या होगा, इस तरह से आपका क्वेश्चन आपको रहेगा। हम लोग कैसे बनाएंगे, तो एक गोला ही है और एक गोला ही है। इसका त्रिज्या को हम लोग R1 द्वारा सूचित करते हैं, जिसका त्रिज्या आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और इसका जो त्रिज्या है इसको हम लोग R2 द्वारा सूचित करते हैं, जिसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए दोनों गोला का हमको क्या निकालना है, आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है दोस्तों। चलिए सॉल्व करते हैं। अनुपात याद करना है ना, तो अनुपात बराबर यहाँ क्या लिखना है
दो गोला है तो दोनों गोलों का आयतन होगा ना, तो लिखेंगे पहला गोला है दूसरा गोला है, लिखेंगे कि पहले गोला का आयतन है ना, पहले गोला का आयतन बटा दूसरे गोले का आयतन, दूसरे है ना गोले का आयतन। तो दूसरे गोले का आयतन क्या होगा, चलिए, तो गोला का आयतन वही होता है 4/3 पाई, और यहाँ R1 क्या क्यू है, और 4/3 पाई, और यहाँ R2 के क्यू होगा दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर होगा। ठीक है, तो 4/3 पाई से पाई। अब R1 के क्यू, R1 कितना है 5, तो 5 के क्यू, अब नीचे 6 तो 6 के क्यू, मतलब 5 गुने 5 गुने 5, और नीचे में होगा 6 गुने 6 गुने 6, 5 5 25 5 125, और 6 36 छक्का 216, यानी कि 125 अनुपात 216। इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं इस एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन है ना। चलिए किसी गोले की त्रिज्या है ना, किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए। ठीक है, आधी कर दिया जाए तो मूल गोला तथा नया गोला का आयतनों का अनुपात है ना, आयतनों का अनुपात क्या होगा है ना, या अनुपात ज्ञात करें। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पर कह रहा है कि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए, मतलब पहले से ही गोला है, इसका जो है त्रिज्या मान लेते हैं कि R है। ठीक है, अब जो गोला बन रहा है इसका त्रिज्या कह रहा है कि R/2 कर दिया जाता है ना। गोला का जो त्रिज्या है कितना हो जाएगा, R/2 होगा। ये जो त्रिज्या है ये R/2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे अनुपात निकालना है, नहीं अनुपात। तो पहले क्या कह रहा है, मूल गोला ना, तो यहाँ लिखेंगे मूल गोला का आयतन, मूल गोला का आयतन। गोला का त्रिज्या जो है R है ना, बड़ा गोला मूल गोला का, और दूसरा जो गोला छोटा वाला जो बन रहा है उसका त्रिज्या आधी कर दिया जा रहा है, मतलब R/2 कर दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे नए गोला का आयतन है ना। गोला का आयतन होता है 4/3 और पाई R3, यहाँ भी 4/3 पाई, और R वहाँ कितना है R/2 है, तो R/2 के क्यों होगा, 4/3 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, ऊपर में बच गया R3, नीचे में बच गया R3 बटा 2 के क्यों करेंगे दोस्तों, तो 8 हो जाएगा। मेन लाइन ये है दोस्तों। ठीक है, मतलब R3 बटा 1 हो जाएगा है ना, और गुने जब इसके नीचे छिपल है, यहाँ भाग में है तो ऊपर वाला जो है नीचे आ जाएगा, नीचे वाला जो है क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा है ना। यहाँ पर R3 है, ये कटेगा, बचेगा 8/1, मतलब 8:1। तो इस तरह से हम लोग अध्ययन करते हैं इस एक्सरसाइज में। इस तरह का क्वेश्चन जो है हम लोग ऐसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं इसके बाद किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का है ना, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को है ना, गोले को गलाकर है ना, गलाकर 0.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का कितनी गोली बनाई जा
सकती है ना। इस तरह से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को गलाकर 0.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का कितने छोटे गोले में विभक्त किया जा सकता है, कितने छोटे गोले बनाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो आपका बड़ा गोला है इसका जो त्रिज्या है बड़ी आर द्वारा सूचित करते हैं 1 सेंटीमीटर है, और एक यहाँ पर छोटा गोला है इसका छोटी आर से 0.1 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसको गलाने के बाद ऐसा जो गोला बन रहा है, छोटा जो गोला बन रहा है कितना बनेगा उसकी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए यहाँ लिखेंगे गोली की संख्या, है ना, गोली की संख्या। तो यहाँ पर होगा बड़े गोले का आयतन। ठीक है, बड़े गोले का आयतन अब बटा एक छोटे गोले का आयतन, है ना, एक छोटी गोली, है ना, एक छोटी गोली का आयतन। तो बड़ा गोला का 4/3 पाई, और आर क्या है, बड़ा है तो आर क्यू, और उसमें छोटी आर है तो 4/3 पाई और आर क्यू हो जाएगा। पाई से पाई कटेगा, 4/3 से कटेगा, बड़ा आर है 1 तो 1 गुने 1 गुने 1, और छोटा आर जो है 0.1 गुने 0.1 गुने 0.1। दोस्तों जब यहाँ पॉइंट है 0 के बाद 1 अंक है तो इसके बदले में हम ऊपर में 10 गुने 10 गुने 10 तीनों के बदले में करेंगे, और नीचे 1 गुने 1 गुने 1। यहाँ पर पॉइंट हटा, ऊपर में 10 हो गया, यहाँ से पॉइंट हटा, ऊपर में 10, यहाँ से पॉइंट हुआ। ठीक है, इस तरह से मतलब 1000 जो है से क्या हो गया, गोली बनाया जा सकता है। इस तरह से 1000 गोली का निर्माण किया जा सकता है। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से 0.1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले कितने बनाए जा सकते हैं, तो 1000 दोस्तों बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए एक आध उदाहरण और देखते हैं, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में होंगे। चलिए यहां पर कह रहा है पीतल की 3 गोली है ना, जिनकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है ना, को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। ठीक है, तो बड़े गोले की त्रिज्या, है ना, त्रिज्या ज्ञात करें। बड़े गोले का जो त्रिज्या होगा कितना होगा दोस्तों। चलिए तो यहाँ पर कह रहा है कि पीतल के 3 गोली है। ठीक है, एक यहाँ पर ये आपका है जिसका हम लोग R1 द्वारा सूचित करते हैं, एक गोली है जिसको हम लोग R2 द्वारा सूचित करते हैं, एक गोली है जिसका त्रिज्या को हम लोग R3 द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, R3 है, और तीनों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जा रहा है जिसका त्रिज्या हम लोग बड़ी आर से सूचित कर रहे हैं। ये तीनों को पिघला करके जो पीतल का है पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जा रहा है। कह रहा है कि इसकी गोला की त्रिज्या, जो बड़ी गोला बन रहा है इसका त्रिज्या क्या होगा, तो इसको हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए यहाँ लिखेंगे बड़े गोले का आयतन, ठीक है, बराबर तीनों छोटे गोले का आयतन, गोले का आयतन, तीनों छोटा जो गोला है तीनों का आयतनों, है ना, आयतनों का योग हम कर दे सकते हैं। ठीक है, तीनों छोटा जो गोला है उसका आयतन के जोड़ देंगे और बड़का के आयतन के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो बड़ा गोला का आयतन होता है 4/3 पाई बड़ी आर क्यूब, और इसमें 3 गो है तो इसमें 4/3 पाई R1 के क्यूब। ठीक है, फिर होगा 4/3 पाई R2 के क्यूब, और फिर होगा 4/3 पाई R3 का क्यूब। इस तरह से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या होता है आगे। यहाँ 4/3 पाई बड़का आर के क्यूब यहाँ पर होगा, है ना,
और यहाँ देखिए 4/3 5, 4/3 5, 4/3 5 तीनों में है, इसलिए इसको क्या करेंगे कॉमन करेंगे। तो 4/3 यहाँ पर हम कॉमन कर लिए, बच गया R1 के क्यूब, R2 के क्यूब और प्लस R3 के क्यूब। ठीक है, चलिए अब इधर जो इसको इधर हम लाएंगे तो 4/3 यहाँ पर पाई R3 है, यहाँ 3 जो है सो भाग में, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा गुना में, और जो गुना में 4 पाई है वो नीचे चला आएगा 4 पाई। और इधर क्या बचिए R1, R1 कितना है, एक है 3, तो 3 के क्यूब हो जाएगा जोड़ 4 के क्यूब हो जाएगा और जोड़ 5 के क्यूब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई और 3 से 3 कट गया, यहाँ पर बच गया बड़ी आर के क्यूब, और इधर हो गया 3 तरह की 9 या 27, 4 के 16 और 16 के 64, और यहाँ हो गया 5 5 25 25 125। ठीक है, अब यहाँ पर बड़ी आर यहाँ पर क्यूब बराबर तीनों को हम लोग जोड़ेंगे, तब 5 4 9 7 16 की 6, हाथ में 1 2 और 6 8 8 2 10 और 1 11, हाथ में 1 1 और 1 2, इतना है 216 आर की बराबर। अगर यहाँ पर हम आर को क्यू को हटा के इधर ले जाते हैं तो इधर हो जाएगा 216 घनमूल, और इसका होता है 6। ठीक है, यानी कि बड़ी आर की जो त्रिज्या हो गया, बड़े गोले का जो त्रिज्या हो गया वो आपको 6 सेंटीमीटर का हो गया दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को अध्ययन करते हैं। और आज के बस वीडियो में बस इतना ही रहेगा, अगले वीडियो में फिर पुनः है आगे आपको बताएंगे कि किस टाइप से आपको इस एक्सरसाइज में आपको मिलेगा, है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अन्यथा डिसलाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो जब भी आपका इस अपना कॉन्सेप्ट पूरा दाऊद नर चैनल जो है यूट्यूब चैनल, इस पर मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, है ना। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।